गणेशोत्सव करीब आते ही याद आने लगते हैं लोकमान्य। वे जिन्होंने बिल्कुल व्यक्तिगत और परिवार केंद्रित रहे उत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। क्यों दिया सार्वजनिक रूप? क्योंकि हमारी भारत माता ब्रिटिश गुलामों की जंजीरों में जकड़ी थी और समय की मांग थी कि समाज को झकझोर कर जगाया जाए। समाज की मानसिकता को बदलते हुए उसे राष्ट्रवाद की आराधना के लिए प्रवृत्त किया जाए। 23 जुलाई 1856 को जन्मे बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक रूप से मनाने का चलन आरंभ किया और गणेश जी की आराधना करने वाले समाज धीरे धीरे जागने लगा। अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध रोष प्रकट करने लगा। उसने शस्त्र धारण करने का प्रण लिया। व्यापक जन समर्थन प्राप्त करने वाले तिलक को इसलिए लोकमान्य की उपाधि मिली। उनके केसरी और मराठा समाचार पत्रों ने विद्रोह की चिंगारी को भयंकर हवा दी। उनके धारदार लेखों ने पूरे देश के मानस को झकझोर कर जगाया अनगिनत क्रांतिकारियों को। चाहे स्वदेशी जागरण हो, शिक्षा हो, सामाजिक बुराइयों से लड़ने का संदेश हो, लोकमान्य तिलक ने समाज के हर उस विषय को आवाज देने का प्रयास किया जो समाज की सेहत के लिए महत्वपूर्ण थे। आज जब हम 2025 में गणेशोत्सव मनाने जा रहे हैं, तब इस महान उत्सव के सार्वजनिक स्वरूप के पीछे के उद्देश्य को भी हमेशा याद रखना चाहिए। आज हमारे देश में भले ही अंग्रेज नहीं हैं, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता और अंग्रेजी प्रभुत्व, अंग्रेजियत की गुलामी में जी रहे लोग भारतीयता को तुच्छ और कम दर्जे का समझने में पीछे नहीं हैं। स्वदेशी, स्वभाषा, स्वतंत्रता और स्वराज्य का जो मंत्र तिलक जी ने दिया, उसे बार बार जागृत करने का और राष्ट्र रक्षा में योगदान देने का ये हमारे लिए सुनहरा मौका है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।